इस देश में फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी को एक लेवल पे लेके जाया जा रहा है जिसको लेके जाना चाहिए था काफी टाइम पहले। देर आए दुरुस्त आए बट फेयर इनफ दिस इज अ न्यू बॉर्डर गेम। एक नया पूरी तरह से स्ट्रक्चर और पूरी तरह से एक खेल अब बॉर्डर पे खेला जाएगा, जिस तरह पे पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है बॉर्डर पे उसकी चेंजेस हमारे सामने दिखती हैं। अमित शाह की तरफ से कुछ बड़े मूव्स करे गए हैं। आप सबको पता है ही इज ऑन अ विजिट ऑफ बॉर्डर्स, जहां पर उन्होंने हरामी नाला की तरफ जाके भी देखा सर क्रीक के अंदर, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे दोपहर में लवीना जी से। अगर आपको याद होगा, हमने उनके साथ काफी पॉडकास्ट करे हैं। बट ये बॉर्डर सिक्योरिटी का जो गेम है, अभी उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। ये जो चीजें चल रही हैं बॉर्डर के ऊपर, देखिए उसका अगर आप देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज होगा ये बॉर्डर स्ट्रैटेजी की। मैं तो ये बोलूंगा इंडिपेंडेंस के बाद से ये चीज बहुत मतलब सालों साल पहले हो जानी चाहिए थी, बट खैर जैसे मैंने बोला, देर आया दुरुस्त आया। मेन टास्क क्या है कि भाई बॉर्डर की रक्षा करना है, फेंस बनाना है, बीएसएफ को डिप्लॉय करना है, बीएसएफ का स्ट्रक्चर चेंज करना है। वनरेबल सेक्टर्स जो है जहां पर आपके घुसने घुसपैठ और ये सब चीजें होती हैं, उस पे जा उस पे पेट्रोलिंग बढ़ानी है और इन्फिल्ट्रेटर्स जितने भी घुसपैठी घुसपैठी हैं उनको रोकना है। अमित शाह इस समय पे जो चीज लगा रहे हैं, एक बहुत ही फंडामेंटली डिफरेंट एक एक स्ट्रक्चर है और इससे एक नया बॉर्डर डॉक्ट्रिन निकलेगा जिसका नाम रहेगा बेसिकली, एक जो फेज अभी जो एक फ्रेज काफी टाइम से इधर इधर उधर चल रहा है जिसका नाम है टेरिटोरियल सिक्योरिटी। जो पुराना बॉर्डर का मॉडल था जिसके अंदर बॉर्डर फेंसिंग होती थी, पेट्रोलिंग होती थी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते थे, फिजिकल इंटरडिक्शन होती थी और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की टैक्टिक्स जितनी भी थी आपकी वो अप्लाई होती थी वहां पर। और इसमें जो आपका मतलब सक्सेस था उसको किस तरह से देखा जाता था कि भाई कितने इन्फिल्ट्रेटर हैं, कितने घुसपैठ हैं जो पकड़े गए, कितने स्मगलर हैं वो पकड़े गए, और कितने बॉर्डर में आपके ऊपर नीचे उल्टे सीधे काम जो है उनको रोका गया। फेंस जो थी एक प्राइमरी डिफेंसिव लाइन बन गई थी, ठीक है जी। लेकिन इस पुराने मॉडल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इस समय के थ्रेट्स हैं वो बॉर्डर फेंस से नहीं रुकते हैं। आजकल के चैलेंजेस आते हैं आपके ड्रोन से। अब आप देखें, वेपन्स डिलीवरी के लिए, नारकोटिक्स डिलीवरी के लिए, करेंसी मूवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए, फेंस को एक साथ इसको रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये चीज हम पंजाब में होते हुए देख रहे हैं, जहां पर आपके पूरे स्मगलिंग के इकोसिस्टम्स जो क्रॉस बॉर्डर हैंडलर से, लोकल रिसीवर से, यहाँ पर वेयर हाउस करके और उसके बाद भारत के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना के ये लोग अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो आपकी एक्चुअल वनरेबिलिटी है, जो आपका एक्चुअल गड्ढा है, वो भारत की टेरिटरी के अंदर है, बॉर्डर के ऊपर नहीं है। इसके बाद जो रेडिकलाइजेशन के नेटवर्क चलते हैं, अब आप देखिए एक बंदा अंदर जो घुसता है वो तो सिर्फ एक एक पार्ट है प्रॉब्लम का। इसके बाद जो सवाल आते हैं कि भैया उसको रखता कौन है, उसको पैसे कौन देता है, उसको रिक्रूट कौन करता है, लोकल ओजीडब्ल्यूज कौन है, कौन उनके वेपन्स और ये जितने भी ड्रग्स वग्स को इधर उधर लेके जाता है। और ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है ये बॉर्डर के अंदर बैठता है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है? इलीगल माइग्रेशन जो होता है आपका। और सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन ईस्ट में है, वेस्ट में तो इतना नहीं है। ईस्ट में है। ईस्ट में कहां पर? बांग्लादेश में है, म्यांमार के अंदर है, ठीक है जी। जहां पर एक सेटलमेंट बन जाती है भाई, डॉक्यूमेंट्स के फ्रॉड चल रहे हैं, लेबर नेटवर्क पूरा गड़बड़ हो रखा है, आइडेंटिटीज बिक रही हैं, डेमोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है, डेमोग्राफिक चेंज चल रही है। सो अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से जो बातें चल रही हैं इस टाइम पे कि भाई एक तो डेमोग्राफी के ऊपर काम करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, और किसी तरह से एक जो जो डॉक्ट्रिन है उसको जरा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जो नया डॉक्ट्रिन है टेरिटोरियल सिक्योरिटी के हिसाब से, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, नॉट जस्ट द बॉर्डर, जो फेंस है उससे डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से पॉपुलेशन तक, पॉपुलेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटेलिजेंस तक पूरा एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर कुछ समय पहले एक आया था, भैया अगले 6 महीने के अंदर जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उसके अंदर एंटी ड्रोन डिफेंसेस लगाए जाएंगे। 6 मंथ्स के अंदर पूरा बॉर्डर एरिया विल बी कवर्ड विद एंटी ड्रोन डिफेंसेस। और ये कई जगहों के अंदर अभी भी गैप्स हैं। अगर आप देखें, जब ये ड्रोन्स का ये पूरा किस्सा शुरू हुआ था, लिटरली एवरी ड्रोन जो भी आता था वो निकल जाता था। अगर कोई दिखता था वो बंदूक से फायर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। धीरे धीरे करके पिछले 6-8 महीने में आपने वो न्यूज साइकिल चेंज होती हुई देखी।
न्यूज साइकिल कैसे चेंज होती देखी कि भाई अभी भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रिंग डाउन हो जाते हैं, शूट डाउन कर दिए जाते हैं, उसको दूसरे तरीकों से नीचे उतारा जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जाके उसका उसका पूरा मतलब दे आर एबल टू फाइंड इट। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अगर आप देखें, जो 4 पिलर का ग्रिड इस टाइम पे बनाने की कोशिश करी जा रही है। पहला पिलर है बॉर्डर पे, राइट एट द बॉर्डर, जहां पर बॉर्डर फेंस के ऊपर डोमिनेशन करी जाएगी, ऑब्जर्वेशन करी जाएगी, सर्वेलेंस करी जाएगी, और पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा बीएसएफ का, या जो मर्जी फोर्स उस जगह पे एप्लीकेबल है। दूसरा है आर्मी। नो, आर्म फोर्सेस का जो है एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस मिलेगा, एस्केलेशन मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो आर्म फोर्सेस की है, स्पेशली जो वेस्टर्न एरिया के अंदर है, वहां पर रहेगी ना। आपने देखा पंजाब के अंदर अभी लेयरिंग बन रखी है, तो आपकी बॉर्डर है, बीएसएफ है, उसके पीछे आर्मी बैठी है। एग्जैक्टली द सेटअप दे वांट टू डू ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स नाउ। तो जो वनरेबल एरियाज हैं, वहां पर आपकी आर्मी डिप्लॉयमेंट काफी सॉलिड रहेगी। जम्मू, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, इन जगहों के अंदर आपको दिखेगा आर्मी एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट हो जाएगी फॉर द टेरिटोरियल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तीसरा जो पिलर रहेगा, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस रहेगा, सबसे बड़ा चेंज यहां पर होता हुआ आपको दिखेगा। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, उसको अभी सिक्योरिटी के स्टेक होल्डर बिजनेस में डाला जाएगा, जो पहले नहीं था, जिसके अंदर पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स, लैंड ओनरशिप की पूरी वेरिफिकेशन, इलीगल इंक्रोचमेंट क्या है, आइडेंटिटी फ्रॉड क्या है, विलेज लेवल इंटेलिजेंस किस तरह से करी जाएगी, और सबसे बड़ी चीज जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं आपके बॉर्डर्स के ऊपर, वो किस तरह से एड्रेस करे जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या अभी जो छोटा प्लान बन रहा है कि कई कई विलेजेस के अंदर आपकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है। अब अगर वो डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, तो उसको कैसे आप रीबैलेंस करेंगे। अब रीबैलेंस होता है सेटलमेंट से, कि भैया आपके पुराने फौजी जो निकल रहे हैं बाहर, उनको जरा आप यहाँ पर इंसेंटिव दे दीजिए कि भैया यहाँ पर आके आप रहिए, राइट। वहां पर मॉडल विलेजेस बनेंगे, और ये सब पूरा जो आपको एक टैक्टिक खेलना पड़ेगा, दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका पार्ट रहेगा आपकी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो आपकी पिलर 4 है, विच इज द बॉर्डर पॉपुलेशन, की बॉर्डर की पॉपुलेशन, जैसे हमारे कर्नल रायना साहब बार बार बोलते हैं ना, हम तो बॉर्डरिया हैं, उनको सबको आपको बॉर्डरिया बनाना पड़ेगा, जहां पर ये लोग बेसिकली अनयूजुअल मूवमेंट को ट्रैक करेंगे और बताएंगे कि भाई साहब यहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है जी। ड्रोन ड्रॉप होएगा तो वहां पर वो सिक्योरिटी के साथ काम करके जी वहां पर गिरा है, इसको जरा दिस थिंग। कोई भी अनयूजुअल बंदा वहां पर आता है, उसकी रिपोर्टिंग, कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, उसकी रिपोर्टिंग। तो अगर आप देखें, ये एक बॉर्डर लाइन से बढ़कर एक सिक्योरिटी बेल्ट की तरफ जाएगा। और कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने एक चीज बोली थी कि भाई 50 किलोमीटर का जो रेंज है बॉर्डर के आसपास, दैट विल बी द बॉर्डर सिक्योरिटी बेल्ट। तो इसको अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर इमर्ज होता हुआ दिखेगा, जहां पर फोकस रहेगा आपका विलेजेस पे, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स पे, स्टोरेज लोकेशंस पे, वेयर हाउस पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, इलीगल सेटलमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स पे, और स्मगलिंग कॉरिडोर्स के ऊपर। तो जैसे ही आप ये सिक्योरिटी बेल्ट बनाएंगे, तो ये जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, इनका अपने आप वो चीजें नीचे गिरनी शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर ऐड होगी टेक्नोलॉजी, जो अभी 2-4 दिन पहले आया था, जिसमें स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन सर्वेलेंस एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स, रेडार कवरेज, ठीक है जी, सर्वेलेंस टावर्स, ठीक है, जिसके अंदर पैन टिल्ट जूम कैमरास होंगे, डे नाइट मॉनिटरिंग होगी, आईआर आईआर कैमरास होंगे, बहुत सारी और दूसरी ऑग्यूमेंटेड टेक्नोलॉजी जो है उसको डाला जाएगा। इसके ऊपर आपका रहेगा एआई मॉनिटरिंग, जिसमें पैटर्न रिकग्निशन, मूवमेंट एनालिसिस, ऑटोमेटिक अलर्ट्स, थ्रेड प्रायोरिटाइजेशन करके, जो भी उनका पूरा जो एक प्लेटफॉर्म और जो एक उनका जो एल्गोरिदम लिखा लिखा गया है उसके अंदर, और काफी चीजें इसके अंदर रेडी हैं बाय द वे। इसको पूरा अगर आप मर्ज करेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रक्चर उठेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, इंटरसेप्शन और इंटीग्रेशन सबसे की चीज रहेगी। ये 5 चीजें जो मैंने बोली है, DITII, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, इंटरसेप्शन एंड इंटीग्रेशन। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आर्मी से लेकर, पॉपुलेशन से लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, वहां पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, हर किसी को साथ में आपको एक ग्रिड में डालना पड़ेगा, जिससे ये जो गेम आगे चलेगा। और इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर आप इसको पूरी तरह से देखें, ये कोई एक नॉर्मल छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, जहां पर आपका बॉर्डर सिक्योरिटी का जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से अब बदलना शुरू होगा। और ये हर जगह सेम नहीं रहेगा, ठीक है जी।
पाकिस्तान में चैलेंजेस दूसरे हैं, आपके ड्रोन एक्टिविटी, नारकोटिक्स, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन का वहां पर फोकस है, तो उसमें अलग एक एसओपी बनेगा। बांग्लादेश के अंदर अलग एसओपी है, जहां पर आपका इलीगल माइग्रेशन है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, स्मगलिंग है, पॉपुलेशन मूवमेंट है, डेमोग्राफी है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। म्यांमार के अंदर आपको अलग है, वहां पर आर्म्स ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, नारकोटिक्स है, और जो वहां पर ट्राइब्स ऊपर नीचे जाती हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। कोस्टल फ्रंट के ऊपर, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हरामी नाला की तरफ हो गए, और उसके ऊपर भी हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जहां पर मैरिटाइम इन्फिल्ट्रेशन, आप देखिए मैरिटाइम इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग का सबसे बड़ा चैलेंज कहां पर है आपको? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इलीगल लैंडिंग्स जो वहां पर हो रही हैं, एलटीटी का वहां पर जो फोर्स बन रहा है, उसके ऊपर आपको थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें, पहले पहले फेज के अंदर ये फेंसिंग तो चल ही रही है, इसके अंदर इसको अपग्रेड करके, स्मार्ट बॉर्डरिंग करके, उसके बाद एक जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो बनना है विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स कंबाइंड टुगेदर, ये एक आपको आगे जाके बनता हुआ दिखता है। सो देखिए, आप ये आपको ये समझना होगा कि आपका जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये पूरी तरह से बदलने वाला है। एंड दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ वेलकम चेंज। मैं दोबारा बोलता हूं, ये चीज साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले करनी चाहिए थी, बट फेयर इनफ, देर आए दुरुस्त आए। आप सबको पता है किस तरह से हमारा जो बॉर्डर्स थे, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर्स तो काफी सिक्योर है, ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर अभी भी काफी फोकस है और काफी वहां पर गैप्स है। लेकिन जिस तरह से काम किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा अब कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है कि कहीं ना कहीं वी शुड बी एबल टू एक्चुअली सिक्योर आवर लैंड्स। और देखिए, अगर टीएमसी वापस आ जाती, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, साहब, एक हिस्सा भारत का टूटता हुआ दिखता, आज वो हिस्सा बचा हुआ है। तो आई होप इस पे काम अच्छे से हो और इसको अच्छे से अभी इंप्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, आप प्लीज सपोर्ट करें इस चैनल को। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को फॉरवर्ड करें, और अगर आप सपोर्ट करना चाहें, यू कैन यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब करिए, वो सबसे ज्यादा हमको हेल्प करता है। तो प्लीज जस्ट सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।